क्योंकि कल से आई थिंक एशिया कप शुरू हो रहा है। इंडिया इज प्लेइंग विद पाकिस्तान अगेंस्ट पाकिस्तान ऑन 14 सितंबर। एक बार सरकार से भी अपील करनी पड़ेगी कि सर करिए मत। आप बोल दो ना नहीं खेलोगे कहानी खत्म हो गई। आपके 2 पॉइंट छूट जाएंगे, 2 पॉइंट छोड़ दो। वी से दैट पाकिस्तान इज अ टेरर स्टेट एंड इट इज व्हाई हैवंट वी डिक्लेयर्ड पाकिस्तान अ टेरर स्टेट। हम तो इसलिए एशिया कप में खेल रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन सेट की है पाकिस्तान के खिलाफ स्पोर्टिंग उसके हिसाब से हम खेल सकते हैं। ये पाकिस्तानियों की गलतफहमी है क्योंकि उनके माँ बाप ने उनको झूठ बोला है ना बचपन से कि तुम बड़ी अजीम कौम हो। ठीक है, इनको ये है कि इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है इससे इतना रेवेन्यू आता है, ब्रॉडकास्टर्स इतनी रेवेन्यू देते हैं कि दुनिया पागल हो जाती है। नहीं, ये झूठ है, ऑब्वियसली नॉट। ये जो मैच सो कॉल्ड होने वाला है, ठीक है, ये कभी नहीं होना चाहिए। इधर पाकिस्तान इज अ फ्रेंड और पाकिस्तान इज एन एनिमी। मेक अप योर माइंड एंड एक दिमाग बना लो अपना कि ये करना है कि नहीं करना है। और अगर ये करना है, अगर पाकिस्तान दुश्मन है तो फिर दुश्मन की तरह ट्रीट करो। दिन चले गए भाई जब इंडिया और पाकिस्तान की ऐसी बिल्कुल दुश्मनी होती थी और क्रिकेट फील्ड में और खून खराबा इन द सेंस कि चलो हम आज देयर इज नथिंग टुडे। तो ये जो पाकिस्तानियों की समझ है कि ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होगा। अगर इंडिया वेस्ट इंडीज के साथ भी खेलता ना, वो भी करोड़ों की तादाद में लोग देखते, पैसा उसमें हो सकता है पाकिस्तान से वेस्ट इंडीज से ज्यादा हो। तो डिस्कस क्रिकेट अभी क्योंकि कल से आई थिंक एशिया कप शुरू हो रहा है एंड आई एम श्योर आई एम नॉट गोइंग टू वॉच दिस बिकॉज ऑब्वियसली इंडिया इज प्लेइंग विद पाकिस्तान अगेंस्ट पाकिस्तान ऑन 14 सितंबर, 5 दिन बाद, द ग्रेट मैच ऑफ द सेंचुरी एंड डेकेड, जो भी कह लीजिए उसको। बिकॉज बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं देवाजीत साइकिया सर ने एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट दिया सर। ही सेड कि हम तो इसलिए एशिया कप में खेल रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन सेट की है पाकिस्तान के खिलाफ स्पोर्टिंग उसके हिसाब से हम खेल सकते हैं। तो इसमें हमें एक बार सरकार से भी अपील करनी पड़ेगी कि सर करिए मत। सर रीढ़ की हड्डी होनी चाहिए। नहीं, रीढ़ की हड्डी देखो यार, बात यह है ना कि हम लोग हर चीज में असमंजस क्यों रहती है। आप बोल दो ना नहीं खेलोगे कहानी खत्म हो गई। आपके 2 पॉइंट छूट जाएंगे, 2 पॉइंट छोड़ दो। ओलंपिक छोड़ दिया गया, इनसे 2 पॉइंट नहीं छोड़े जा रहे हैं। देखो सुनो ना, बात यह है कि आई वुड नॉट ब्लेम, एक लेवल पे बीसीसीआई को आप ब्लेम करोगे, but the BCCI is not a government body. We say that Pakistan is a terror state, and it is. Why haven't we declared Pakistan a terror state? भाई आपकी कथनी और करनी में फर्क होगा. People will take advantage. BCCI is doing exactly that. Do I support BCCI? Obviously not. Obviously not. ये जो मैच so called होने वाला है, ठीक है, ये कभी नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए. लेकिन there should be clarity from the top also. कि बॉस दिस इज नॉट ओके, वी डोंट एग्री विद दिस। ये आपको लग रहा होगा कि अपनी हुकूमत पर तनकीद कर रहा, लेकिन सपोज कीजिए कि आज नरेंद्र मोदी की जगह कोई और बैठा हुआ था, XYZ कोई भी पार्टी बैठी हुई होती और गौरव आर्या उस पर तनकीद करता, तो क्या इस तरह करता? आपको पता है कि मोदी इसका बाप लगता है और बड़ी अच्छी खासी अमाउंट इसे पहुंचती है सरकार की तरफ से उसकी पॉलिसीज़ की तारीफ करने की वजह से, लेकिन आज ये होम्योपैथिक तनकीद कर रहा है। कोई और पार्टी होती 2-2 फुट सोफे पर ये उछल कर फुदक कर जो इसका लहजा है, जो इसका तरीका है, उस तरह तनकीद किया करता। हम तो कहते हैं भाई मैच खेलना है खेलो, हम तैयार हैं, नहीं खेलना ना खेलो, तुमने लेजेंड्स वाला नहीं खेला, हम दूसरी टीम के साथ खेल गए, इसमें भी पॉइंट्स दे दो, आगे जब फाइनल आया तो उसमें भी पॉइंट्स दे देना, या सेमीफाइनल आया उसमें भी पॉइंट्स दे देना। और सबसे हम जो अगला T20 वर्ल्ड कप आना है, जो उसका होस्ट भारत और श्रीलंका है, उसमें भी सेमीफाइनल या फाइनल में या फिर ग्रुप स्टेजेस में हमारे साथ मत खेलना, पॉइंट्स दे देना। हिम्मत है तो करो, बढ़ के तो बड़ी बड़ी मारते हो। सुनते जाइए, इसका रोना एंजॉय करते जाइए, क्योंकि इसकी जो तकलीफ़ है पाकिस्तान के अगेंस्ट वो तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब मोदी की तरफ से ये ऑर्डर आ चुका है कि मैच खेलना है, तो अब इसकी तनकीद मुलाहिजा कीजिए किस तरह कर रहा है। खत्म करो उसको, नहीं होगा। आप एक बार आदेश पास कर दीजिए, MHA एक बार आदेश पास कर दे, सब खत्म हो जाएगा। MHA के आदेश के खिलाफ जाएंगे लोग। ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट सर, मनसुख मंडाविया सर, he said कि हम बायलैटरल नहीं खेल सकते, बट या ऑब्वियसली वी कैन प्ले इन मल्टीलैटरल टूर्नामेंट। देखिए, बायलैटरल मल्टीलैटरल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपने आप को हम लोग धोखा देते हैं ये बोल के कि हम ऐसा तो कर सकते हैं तो वैसा कर सकते हैं, पर ये नहीं कर सकते। मेरी आपसे दुश्मनी है, मेरी आपसे दुश्मनी है। मैं आपके घर पे खाना नहीं खाऊंगा, लेकिन अगर आप मेरे घर आएंगे मैं आपको वेलकम हो भाई। या फिर एक काम करते हैं, गुप्ता जी के घर में चलो पूरी सब्जी खाकर, ये क्या लॉजिक है? बैठ के मिलते हैं। हाँ, एक काम करते हैं ना, तुम मेरे घर आ रही हो ना मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं, हम दोनों की बड़ी दुश्मनी, चलो यार रेस्टोरेंट में बैठ के दोनों खाना खाएंगे। ये क्या लॉजिक है यार? इधर पाकिस्तान इज अ फ्रेंड और पाकिस्तान इज एन एनिमी। मेक अप योर माइंड एंड एक दिमाग बना लो अपना कि ये करना है कि नहीं करना है। और अगर ये करना है, अगर पाकिस्तान दुश्मन है तो फिर दुश्मन की तरह ट्रीट करो, और अगर दोस्त है तो फिर आवाम को यह बता दो कि बच्चों ये मैटर अलग है, देखो पैसे का मामला है, पैसे का मामला है। और नहीं, और पैसा पाकिस्तान, देखो पाकिस्तान को देख के पैसे भी नहीं कमा रहे ये लोग। क्या कर रहे हैं ये लोग? और गेम कर रहे हैं। पाकिस्तानियों को यह बहुत बड़ी गलतफहमी है कि बीसीसीआई इसलिए खेलता है, ये पाकिस्तानियों की गलतफहमी है क्योंकि उनके माँ बाप ने उनको झूठ बोला है ना बचपन से कि तुम बड़ी अजीम कौम हो।
ये खासतौर से लाहौरी जो पाकिस्तानी पंजाब अब यहाँ पर इसका आप इंटेलेक्ट चेक कीजिए, इसका इंटेलेक्चुअल लेवल कितना है, वो इसे कितनी अवेयरनेस है मैच के बारे में। है वो दे एक्चुअली बिलीव कि अजीम कौन है। ठीक है, इनको ये है कि इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है इससे इतना रेवेन्यू आता है, ब्रॉडकास्टर्स इतनी रेवेन्यू देते हैं कि दुनिया पागल हो जाती है। नहीं, ये झूठ है। इंडिया पाकिस्तान के मैच से ज्यादा आईपीएल देखा जाता है। आईपीएल की दो भी तगड़ी टीमों का आप लगा लीजिए। आईपीएल देखा जाता है, बिल्कुल देखा जाता है, लेकिन इंडिया में देखा जाता है, जबकि पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है पूरी दुनिया देखती है। ब्रॉडकास्टर वैसे ही नहीं मरे जा रहे होते कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच करवाना। और अगर यही बात है कि कोई वैल्यू नहीं है पाकिस्तान इंडिया के मैच की, तो अपने अब्बे बीसीसीआई का जो सेक्रेटरी था जे शाह से ज़रा बुला कर उसे फ़ोन करके पूछ लो कि तुम हर टूर्नामेंट में पाकिस्तान और भारत को एक ही ग्रुप में क्यों रखते हो कि यहाँ पर भी मैचेस आएँ और जीत कर आगे भी सेमीफाइनल में टकराएं। देयर व्यूअरशिप इज मोर देन इंडिया पाकिस्तान। वो दिन चले गए। देखो यार, इंडिया पाकिस्तान के जब मैचेस होते थे ना, इंडिया पाकिस्तान के मैचेस जो दुनिया देखती थी, जिसको बोला था कि मोर फेमस देन द एशेज, ये कहते थे ना, मोर फेमस देन द एशेज। एशेज इज बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड। ये क्यों कहते थे? ये इसलिए कहते थे कि वहां से इमरान खान, वकार यूनिस और वसीम अकरम बॉलिंग करते थे। वहां से इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनिस बॉलिंग करते थे। ये नकली प्लास्टिक का शी जिनपिंग थोड़ा ना था यार। इसका 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 दामाद, किसका, वो अफरीदी का दामाद जो है, ये प्लास्टिक का शी जिनपिंग, ये था क्या? भाई वो दिन चले गए इंडिया पाकिस्तान राइवलरी के। मैं क्रिकेटिंग टर्म्स में बात कर रहा हूं। वो दिन चले गए भाई जब इंडिया और पाकिस्तान की ऐसी बिल्कुल दुश्मनी होती थी और क्रिकेट फील्ड में और खून खराबा इन द सेंस कि चलो हम आज, देयर इज नथिंग टुडे। तो ये जो पाकिस्तानियों की समझ है कि ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होगा। अब मैं बताता हूं बीसीसीआई फिर खेलता, जब आप बोलेंगे कुछ नहीं होगा तो खेलता इसलिए क्योंकि बीसीसीआई पूरे एशिया कप से पैसा कमा रहा है। बीसीसीआई पूरे एशिया कप से पैसा कमा रहा है। ब्रॉडकास्टर्स ही आपके इंडियन है यार। तो ब्रॉडकास्टर्स इसलिए नहीं वहां पे क्योंकि पाकिस्तान उतर रहा है मैदान में। अगर इंडिया वेस्ट इंडीज के साथ भी खेलता ना, वो भी करोड़ों की तादाद में लोग देखते। पैसा उसमें भी हो सकता है पाकिस्तान से वेस्ट इंडीज से ज्यादा हो, लेकिन हाँ, अब वो नहीं है कि पाकिस्तान से वो है। अगर ऑस्ट्रेलिया खेलेगा ज्यादा लोग देखेंगे, इंग्लैंड खेलेगा ज्यादा लोग देखेंगे। अब लोगों को क्रिकेट एज अ गेम का चस्का, वो जो राइवलरी थी जिसके ऊपर लोग पैसा बनाते थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में अब जंग पिच पे होगी, वो चला गया क्योंकि जंग लड़ने वाले रिटायर हो गए। एक को जेल में डाल दिया तुमने। अब वो नहीं है जो पाकिस्तानी समझते हैं कि भारत पाकिस्तान का मैच होगा और ब्रॉडकास्टर्स और बहुत डॉलर का, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि उसके लिए फिर उस लेवल की क्रिकेट चाहिए और पाकिस्तान में उस लेवल की क्रिकेट नहीं है। ये जंग लगा हुआ बाबर आजम यार 4 रन बना नहीं पाता, वो तो खेल भी नहीं रहा यार। मैं एक बात बता रहा हूं कि पाकिस्तान में अभी ऑल टाइम ग्रेट कौन है? बाबर ही है। बाबर को ऑल टाइम ग्रेट कह रहे हो? वो मानते हैं सर। अरे उन्होंने सर किससे किससे कंपेयर कर दिया, आप क्या बात कर रहे हैं? उन्होंने गैरी सोबर से कंपेयर गैरी सोबर से कंपेयर कर रहे हैं आप। हाँ, नहीं ठीक है, मैं सिर्फ एक बात ये बोल रहा हूं कि पाकिस्तान में कोई ऑल टाइम ग्रेट नहीं है। पाकिस्तान और इंडिया का जो, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना टक्कर, वो टक्कर आजकल नहीं है। इंडिया आता है, पाकिस्तान की टीम को 4 थप्पड़ मारता है, जलील करता है, वापस चला जाता है। ये है 20 मैच में से कोई एक आध गलती से पाकिस्तान जीत। तो ये मैं क्यों बोल रहा हूं, ये उनके साथ खेलना गलत है। एथिकली, मॉरली, लीगली इट इज रॉन्ग टू प्ले विद पाकिस्तान। नहीं होना चाहिए कोई भी रिलेशन, सिर्फ क्रिकेट में नहीं, बास्केटबॉल, हॉकी, खो खो, कबड्डी, किसी में भी नहीं होना चाहिए कोई भी रिलेशन, ना डिप्लोमेटिक, ना आर्ट्स एंड कल्चर में, ना किसी में पीपल टू पीपल। ये सब बकवास बंद करो। लेकिन जो पाकिस्तानी समझते हैं कि बड़ा पैसा, इसलिए बीसीसीआई कॉम्प्रोमाइज कर रही नहीं। बीसीसीआई इसलिए कॉम्प्रोमाइज कर रही है क्योंकि बीसीसीआई सिर्फ एक मैच से नहीं कमाती भाई, वो पूरे एशिया कप से कमाती है, विच इज रॉन्ग। बट मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। अब वो पाकिस्तान में वो खिलाड़ी थोड़ा ना जिसको देख के आप बोलेंगे कि अरे सामने से यहां पे फेस कर रहा है, यहां पे पता लगा। देख लिया आपने इसका लेवल क्या है, क्रिकेटिंग नॉलेज कितनी है इसे, कि बीसीसीआई कमाता है, भारत का क्रिकेट बोर्ड एशिया कप से कमाता है। हालांकि भारतीय खुद ही ये दावा करते थे कि एशिया से या एशियन क्रिकेट काउंसिल से भारतीय बोर्ड कोई भी पैसा नहीं लेता। यह है इनका लेवल और नॉलेज। और बॉडी शेमिंग कर रहा है शाहीन शाह अफरीदी की, ये इनका इंटेलेक्चुअल है। जब इस तरह के गधे इनके इंटेलेक्चुअल होंगे तो फिर ये जो बैरून मुल्क जाकर गंद फैलाते हैं वैसे ही फैलाएंगे। बहरहाल इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोज़ के लिए से भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।